शिवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि भगद्भगद्भगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम ॐ शिवं शिवं शिवम् శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగుల తనతనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా లింగమై పరికారమై ముంచై జనలింగమై ఘోరా లింగమై మనమిడరా పంచభూత లింగేశ్వర కరుణించరా శివశంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర శంకర భగట శుభంకర పరగ భయంకర
శివలింగమై మగులగని కమయముని లింగము సతతము అందించరా పాపరాత్మల హస్తిలింగేశ్వర నీవై ఆలింగరుంగిరా జనలో కొలువై ఆత్మలింగమై నిలబడరా శివై గతిమై సర్వదీవు లోకేశ్వర రక్షించరా శివశంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర శంకర భగడ శుభంకర ప్రళయ భయంకర శివశంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర శివ శివ హర హర జయ జయ శివ శివ హర హర జయ జయ देंगे तुझे जो तुझे देंगे नहीं चाहे तुझको रब बुला ले हम न रब से डरने वाले राहों में डट के खड़े हैं हम चारों से नजरें चुरा ले चाहे जितना दम लगा ले जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम जाने देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है शिवाय शिवधराय
नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे मसाने होली के मसाने में होली खेले मसाने में मसाने में काशी में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले घर मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा और भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा और भंगा है माथे पर चंद्रमा विराज जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को चढ़ावे रे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में मस्तक पर साजे हो नाचे भोला हो नाचे बाबा हो नाचे भोला हर 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 हो नाचे भोला हो नाचे भोला गले में नाग है जिनके विराजे वो गंगा मैया सर पे साजे हरे 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 गंगे हो गंगा मैया सर पे साजे हो नाचे बाबा हो नाचे भोला हर 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 हो नाचे भोला हो नाचे भोला भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में मसाने में काशी में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले घर मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा और भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा और भंगा है माथे पर चंद्रमा विराज जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन
कुंडी सोटा मेरे ते तेरी भांग नहीं उठती मैं अपने पियर चल हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना मन अपने पियर जाना हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना अच्छा मेरे दिल में भागता हूँ बोतल के क्यों तू याद दिखावे ओ बुद्धि को ना मेरे पे तू राजी बोल मनावे मने मना ही रवे सगोरा के तेरा मैं नाना मने मना ही रवे सगोरा के तेरा मैं नाना ओ पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना ओ पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना ओ पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना पार्वती 16 श्रृंगार कर रही हैं। पार्वती मैया को 16 श्रृंगार करते हुए देख बाबा भोलेनाथ पूछ बैठे हाँ किधर क्या तैयारी चल रही है कहाँ जा रहे हो? पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहले महाराज तुम्हें ना बताऊं बिल्कुल भी तुम्हारे मूड की क्या पता तुम कहा क्या बैठो। जैसे ही ये बात बाबा भोलेनाथ ने सुनी तुरंत क्रोध आ गया कहले पार्वती तुझे ज्ञान नहीं है तू जानती नहीं है हिंदू धर्म की नारी सनातन धर्म की नारी जब भी अपने घर से बाहर जाए अपने पति को एक बार मुझसे बिना पूछे मेरी बिना आज्ञा के सती भी गई थी अपने पिता के यहाँ क्या हाल हुआ ये सारा जगत जानता है। जैसे कि पार्वती मैया ने बाबा का ये रूप देखा तुरंत हाथ जोड़ दिए कहले महाराज कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही एक बात बताओ ये तुम डायरेक्ट मरने मारने पे क्यों आ जाते हो? कोई बीच का सलूशन नहीं है तुम्हारे पास सीधा मरने मारने की बात? अरे मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही मैं जा रही हूँ वृंदावन। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की बोलिए सच्चे दरबार की। बोले बाबा ने कहा वृंदावन क्यों जा रही है क्या काम कोई स्पेशल काम है क्या? कहले नहीं बाबा भोलेनाथ को माँ ने बोला कि मैं वृंदावन गोपियों के साथ कन्हैया के साथ रास देखने जा रही हूँ। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। भोले बाबा ने कहा रास ये क्या होता है? कह रहे कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाते हैं उस रास के अद्भुत दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा एक काम कर मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या वहां पे चल मेरे को भी लेके चल। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए कहने लगे महाराज उस रास की विशेषता है उस रास में जा सकती है तो सिर्फ एक नारी पुरुषों की 9 पुरुष नहीं जा सकते। भोले बाबा भाई क्यों
बोले तपुरारी बात सुन ले मारी, बोले ओ मगारास में जाती है बस नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, ओ जरा जल्दी करो तुम तैयारी, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, दोनों हाथ को कर बाजिए 1 2 3 4। क्या बात है, जियो जियो मेरी जान। गौरा प्यारी, ताली बजाओ। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे हो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। अरे बाबा भोलेनाथ के लगे देख मुझे तो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे? गौरा प्यारी पहना दे मुझे, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे। पार्वती मैया ने कहा प्रभु ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन तुम्हारे साथ एक समस्या है। कहने लगा बोल क्या? फिर एक बात बताओ, ये तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, सदियां हो गई, शंभू भी नहीं करते तुम, इनमें क्या है? इनको कहाँ लेके जाओ? बाबा बोला गुस्सा नहीं हो, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अरे गोरा एक काम तो बता, देख तू अपना भी तो जूड़ा बनाती है, मेरा भी बना दे, फर्क कितना है? तेरा छोटा बढ़ता है, मेरा बड़ा बनेगा, तेरा बढ़ता है जूड़ा, मेरा बनेगा मूड़ा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जट्टा जूट का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा, जट्टा जूट का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी लाडली, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी अरे ओ भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी, ओ भंडारी अगर किसी ने देख लिया तो बोल सारी हो। बोले बाबा ने बड़े प्यार से समझा लिया, पार्वती मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती आपको जाना है? तो पार्वती मैया ने कहा हाँ। कह अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना आज जाना अपनी जिद है, आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मूड को भापा कि प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी काय की तुम्हें? अब पार्वती मैया ने मन में विचार किया कि काम करती हूँ, बाबा भोलेनाथ को नारी बनाना शुरू कर देती हूँ। मन में बीच में कोई अड़ंगा फंस जाए, क्या पता जाने से मना कर दें, इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। सबसे प्यारा काम किया पार्वती मैया ने, सुनो क्या। सबसे पहले बड़ी प्यारी सी चुन्नी मंगाई और बाबा भोलेनाथ के माथे पर। अब बाबा ने कहा ये क्या है? कहने बाबा भी तो शुरू कर रही हूँ, अभी तो आगे बहुत कुछ है, ये तो पहला श्रृंगार है। कहने लगी एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के
एक लगरीदार चूर्ण माथे पे डाल के। अगले शब्दों में आनंद आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद देना। और वो क्या? भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लगरीदार चूर्ण माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लो मेरा हाथ, ये लो मेरी ताली। 1 2 3 4। पार्वती मैया कहने लगी बाबा अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और माड़ा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। पिक्कर में तेरे डमरू सारे, पिक्कर में तेरे डमरू सारे, एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती माड़ा। तुम जो चलोगे लेके चलो, इतना डंगा लिए हो, इसे कहां रखोगे? तुम जो चलोगे कहां धरोगे, ये बिच्छू ये माड़ा चंदा का उजियारा, इक्कर में तेरे डमरू साजे, एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती। पार्वती मैया ने कहा ये इतना सारा सामान है जो तुम्हारे पास उल जलूल, ये कहाँ रखा जाएगा? बोला बाबा भोलेनाथ बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े प्यार से मुस्कुराए। लगा रही पार्वती एक बात बता, ये सामान किसका है? क्या लगे आपका? टेंशन किसको होनी चाहिए? कह रहा आपको तू क्यों ले रही है फिर? तो अपना काम कर। कह रहा इन सब चीजों को रखने का मेरे पास एक जुगाड़ है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार है की। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे तू चिंता मत कर, इन सब चीजों को रखने का मेरे पास है और जुगाड़ क्या है? इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अच्छा क्या बताओ, भजन आगे सुनाऊं या नहीं? सुनाऊं तो खड़े करो हाथ से लेकर ये बात। 1 2 3 4। पार्वती मैया पुणे मुस्कुराई, कहले बाबा कोई बात नहीं, इन सब चीजों को आप झोले में डाल लोगे, लेकिन सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा। पार्वती मैया कहलेगी बाबा तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जो आप 7 तालों में भी बंद नहीं कर सकते, बताओ क्या है? भोले बाबा के पास ऐसी क्या चीज जो 7 तालों में भी नहीं बंद हो सकती? अरे पिटारे में बंद हो जाता है। हट सुनो, अरे रुको, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या है सुनो, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा क्या? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और चलो मैं इसे छुपा भी लूं श्रृंगार में, तो मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। पार्वती मैया मुस्कुराते बोले हाँ बताओ, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी, कैसे।
बाबा भोलेनाथ पुनः मुस्काए और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ? फिर देख पार्वती, तूने लगता है सुना नहीं है वो घूंघट की आड़ में कहने लगे एक बात बता, मैं इतने लंबे तो घूंघट में रहूंगा, अब बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप ही बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया, कहने देखो बाबा, तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। कहने लगे बोल कौन सी? तो बताने लगी, क्या? सुने, पकड़े ना जाओ कहीं। बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पार्वती मैया ने बात रख दी और कहने लगी, पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। पार्वती मैया कहने लगी 24 घंटे तो मस्त रहते हो, एक पैर यहाँ और एक यहाँ, और नारी कैसे चलती है बताए ना, बड़े समझ। पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ। किसी तरह ताली बजाती रहे। किसी तरह बाबा भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा लिया, पूरा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपड़े खिलाते हुए पहुंचे। हाँ अब बता, है कोई कमी? इससे बड़ी कमी बताई माँ गौरा ने। क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा कमी है? अबे सर से पांव तक नारी के रूप में हूँ, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे। बता क्या कमी है, बोल। तेरे इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गया। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहले बाबा, मुझे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे। इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा बावड़ी, भूत प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहने, देखो बाबा, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा है ना कन्हैया, उसका कोई भरोसा नहीं है। चले करो हाथ एक बार और दोनों कौन कौन वृंदावन चलेगा मेरे साथ एक बार मिलकर बोलो क्या? वो साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, वो रंगीले रसिया, वो छबीले रसिया, ओ साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। हरे नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण, बोलो ओ मेरो नारायण नारायण नारायण, साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। ताली बजाओ एक बार, अरे बजाओ ना एक बार। किसी तरह बाबा भोलेनाथ महाराष्ट्र में माँ का प्रवेश हो गया, लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी, देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हाई, बोले गए कन्हाई, बोले गए कन्हाई, और सब आई गए, सब आई गए बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कन्हाई। देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हाई, सब आई गए बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई, पकड़ी पकड़ी जाके कलाई। अच्छा एक बात बताओ, चोर के घर में चोरी कर सकता है कोई? छलिया से छल बाबा भोलेनाथ कैसे कर लेते?
जैसे ही कन्या की नजर पड़ी बाबा भोलेनाथ पर, तुरंत पकड़े गए। और पकड़े कहां से गए बताऊं, सुनो। जैसे कन्या ने देखा, अरे ये कौन है, ये लीडा में से है? और वो भी इतने लंबे घूमट में, कौन है? अब जाके पहुंच गए वहां पर। देखो जो शास्त्रीकार जो हैं, जो गुणी लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो बताते एक कारण और था बाबा भोलेनाथ के पकड़े जाने का। ये तो था ही घूंघट, लेकिन एक कारण और था। जानते हैं कौन सा? जब बाबा भोलेनाथ महाराज में जब उन्होंने प्रवेश किया ना, तो पहले उनके कदम ऐसे चल रहे थे, धीरे धीरे एकदम। और जैसे ही समय बढ़ा, उनके कदमों की चाल भी बढ़ गई। पार्वती भैया ने कहा, बाबा पकड़े जाओगे, मान जाओ। फिर तो साइड हट, मेरा मूड बन गया। ट्रेन से बोले सच्चे दरबार की। जाते ही बाबा ने पकड़ लिया। सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। और जाते ही कलाई पकड़ के बोले, कहने लगे, पाले पड़ी गा गोरी। बात अच्छी लगे, तालियों का आशीर्वाद मिले। पाले पड़ी गा गोरी, हो पाले पड़ी गा गोरी। क्या बात है? पाले पड़ी गा गोरी, पाले पड़ी गा गोरी। तू आज नंदलाल के भोला बन जाओगी, निकाल के। अरे उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए, बोले मुस्काए। उस दिन बाबा भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ा, और वो कौन सा? उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले गए मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। गीत बिजंदर के और बोल जवागर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट, भोला बन जाओ भोली। स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोगों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। उन्हें मुस्काए, और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ? फिर देख पार्वती, तूने लगता है सुना नहीं है। वो घूंघट की आड़ में कहने लगे, एक बात बता, मैं इतने लंबे तो घूंघट में रहूंगा, अब बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप ही बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो, बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया। कहले, देखो बाबा, तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो। नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। कहने लगे, बोल कौन सी? तो बताने लगी, क्या? सुने, पकड़े ना जाओ कहीं। बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पार्वती मैया ने बात रख दी और कहने लगी, पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल से। बोल बाबा भोलेनाथ की। पार्वती मैया कहने लगी, 24 घंटे तो मस्त रहते हो, एक पैर यहाँ और एक यहाँ। और नारी कैसे चलती है बताए ना, बड़े समझते। पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल से। अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ भोली। किसी तरह ताली बजाती रहे। किसी तरह बाबा भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा लिया, पूरा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपड़े खिलाते हुए पहुंचे। हाँ, अब
बता है कोई कमी? इससे बड़ी कमी बताई माँ गौरा ने। क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा कमी है? अबे सर से पांव तक नारी के रूप में हूँ, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे। बता क्या कमी है, बोल। तेरे इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गया। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहने लगे बाबा मुझे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे। इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा बावड़ी भूत प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहने देखो बाबा तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा है ना कन्हैया उसका कोई भरोसा नहीं है। करेगा आज एक बार और दोनों कौन कौन वृंदावन चलेगा मेरे साथ एक बार मिलकर बोलो क्या? वो साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, वो रंगीले रसिया वो चबीले रसिया, ओ साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। हरे नारायण नारायण शिव नारायण 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 बोलो। ओ मेरो नारायण 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 साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। ताली बजाओ एक बार, अरे बजाओ ना एक बार। आहा। किसी तरह बाबा भोलेनाथ महाराष्ट्र में बाबा का प्रवेश हो गया, लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी देख के भोले बाबा को तब बोले गे कन्हई, बोले गे कन्हई, बोले गे कन्हई। और सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई पकड़ी जाके कलाई। देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई पकड़ी जाके कलाई। अच्छा एक बात बताओ, चोर के घर में चोरी कर सकता है कोई? छलिया से छल बाबा भोलेनाथ कैसे कर लेते? जैसे कन्हैया की नजर पड़ी बाबा भोलेनाथ पर तुरंत पकड़े गए। और पकड़े कहां से गए बताऊं? सुनो। जैसे कन्हैया ने देखा अरे ये कौन आई है नीडा से, और वो भी इतने लंबे घूमट में, कौन है? अब जाके पहुंच गए वहां पर। देखो जो शास्त्रीकार जो हैं, जो गुणी लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो बताते एक कारण और था बाबा भोलेनाथ के पकड़े जाने का। ये तो था ही घूंघट, लेकिन एक कारण और था। जानते हैं कौन सा? जब बाबा भोलेनाथ महाराष्ट्र में जब उन्होंने प्रवेश किया ना, तो पहले उनके कदम ऐसे चल रहे थे धीरे धीरे एकदम, और जैसे ही समय बढ़ा उनके कदमों की चाल भी बढ़ गई। पार्वती मैया ने कहा बाबा पकड़े जाओगे मान जाओ। फिर तू साइड हट, मेरा मूड बन गया। ट्रेन से बोले सच्चे दरबार की। जाते ही बाबा ने पकड़ दिया। सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई पकड़ी जाके कलाई। और जाते कलाई पकड़ के बोले, कहने लगे पाले पड़ी ग गोरी। बात अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद मिले। पाले पड़ी ग गोरी, हो पाले पड़ी ग गोरी। क्या बात है? पाले पड़ी ग गोरी, पाले पड़ी ग गोरी। तू आज नंदलाल के भोला बन जाओ जी, निकाल के। अरे उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए, बोले मुस्काए। उस दिन बाबा भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ा, और वो कौन सा? उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले गए मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा
उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। गीत बिजंदर के और बोल जवागर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट, भोला बन जाओ भोली। स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोगों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव।